मेरे प्यारे बच्चों, मित्रों, दोस्तों, चैनल पर रघुवंशी सर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम लोग प्राथमिक शिक्षक की जो परीक्षा हुई है थोड़ा उस पर विचार करेंगे। आज मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि कुछ लोगों से कहते थे कि इतिहास को भी रघुवंशी सर के भी विषय को देख लो, तो बड़ा इठला के लोग मुस्कराते थे, हंसते थे कि अरे सर 2 क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन के लिए क्या इतिहास को पढ़ा जाए। तो आप देखो ना, 2 क्वेश्चन नहीं आया है, यहाँ 7 क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो 7 क्वेश्चनों में देखेंगे ना, थोड़ा सा समय के अभाव में 7वां क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। समय का अभाव इसलिए हुआ ना कि इस वीडियो को देने में हमको देर हो गई। आप देखोगे ना तो हमारी पहली वीडियो 11 दिसंबर को आई थी, तो कुल मिला के 20-22 दिन के अंदर आपको हम 23 वीडियो दिए हैं। अब 23 वीडियो में आप देखोगे ना तो केवल 1 क्वेश्चन, ये भी समझ साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत के इतिहास में जाना चाह रहे थे, जाते जाते तब तक परीक्षा आ गई। अभी आप देखोगे 5 तारीख को रात में जो वीडियो आई है, 5 तारीख को रात में जो वीडियो दिए हैं, उससे कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब पूछा गया है आपसे। तो हम आगे ये सब लिख भी दिए हैं कहां से, किस वीडियो से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। मतलब मुंह देखकर कहने वाली बात नहीं है, बहुत बढ़ चढ़कर भी नहीं बोलते हैं, शांति से अपना काम करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो आप देखोगे, आइए पहले क्वेश्चन पर थोड़ा सा विचार करते हैं कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो पहला दिया विष्णु शर्मा, पाणिनि, कालिदास, भारवी। तो इसमें उत्तर तो आपका कालिदास है। अब आप हमसे पूछ रहे हो किस वीडियो में आप चर्चा किए हैं, तो आप देखेंगे प्राचीन भारत का प्रैक्टिस जो दिया गया है, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, ये प्रैक्टिस 3 में आप देखोगे ना तो प्रैक्टिस 3 में आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिस 3 में हम दिखाए भी हैं कि कालिदास वहीं पर दिखाए हैं जहां देखो चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। तो स्वर्ण काल 9 रत्नों में कालिदास को पहले नंबर पर दिए। तो कालिदास की रचनाएं हम लिखे भी थे यहाँ, रघुवंश, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्र, मेघदूत, कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम, वहीं पर हम दिखाए थे, लिखे भी हैं बोर्ड पर। आप देखोगे, वीडियो खोलेगे तो मिल जाएगा। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया है, ठीक है। आप देखोगे ना, अब दूसरा क्वेश्चन पूछा, बुद्ध चरित महाकाव्य किसने लिखा है, ये भी हम दिखाए हैं। तो यहां पर अश्वघोष, नागार्जुन, हेमचंद्र, गौतम बुद्ध। तो आपका उत्तर हो रहा है अश्वघोष। आपको हम प्राचीन भारत का इतिहास जो दिखाए है, तीसरा प्रैक्टिस 3 में ही देखिए 2 क्वेश्चन मिल गया है, दिखाए हैं। कनिष्क के दरबार में 4 विद्वान आपको यहीं पर लिखे थे, देखिएगा वीडियो खोलकर। कनिष्क के दरबार में 4 विद्वान, अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र और चरक, वहीं पर हम दिखाए हैं। चारों का ना एक ग्रंथ भी दिए हैं। अश्वघोष का वहीं पर लिखे बुद्ध चरित, पहला ग्रंथ इनका लिखे हैं। हालांकि इनके तो ग्रंथ और थे, हम केवल बुद्ध चरित को ही बताकर हट गए थे थोड़ा समय के अभाव में ना। बुद्ध चरित, सौंदरनंद, सारीपुत्र प्रकरण, ये अश्वघोष की रचना थी। दूसरा क्वेश्चन हो गया,
तीसरा क्वेश्चन देखिए, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? तो 1920, 1925, 1930, 1935। तो हम लोगों का तो 1925 यहां देखो, हम एक कदम और आगे बढ़कर बता दिए। 25 आपसे पूछा जा रहा, 25 आपका उत्तर हुआ है, हम आपको लिखवाए हैं, आप लिखे भी हैं, ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन दोनों में लिखवाए हैं। 9 अगस्त 1925 हरदोई से लखनऊ जा रही मालगाड़ी को कुछ याद करो, हरदोई से लखनऊ जा रही मालगाड़ी को कुछ भारतीय क्रांतिकारियों ने काकोरी नामक स्थान पर रोका और लूट लिया था। बताए हैं, काकोरी कांड से जोड़कर 4 भारतीय क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी, ये भी लिखवाए। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अरे यहां तक जेल भी लिखवाए हैं भाई, पढ़ाए हैं आपको। जो है किस वीडियो में आप कह रहे किस वीडियो में आप बताए हैं लिखवाए? ये देखिए वीडियो दिए गई है, मेन हेडिंग जो है ना, ये है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन से काकोरी रेल डकैती। ये हम हेडिंग दिए हैं, आप वीडियो देखेंगे ना तो ये मेन हेडिंग है। ठीक है, अब यहां चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, तो जब से परीक्षा लोग दे करके आए हैं तब से बड़ा कंफ्यूज है इस क्वेश्चन को लेकर के, जबकि इसमें कुछ नहीं, कोई कंफ्यूज नहीं। यहां सीधे लिखा हुआ है कि इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, दिख रहा है, साफ लिख रहा है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए, एकदम लिखा पहले अध्यक्ष। आपको बताए भी है, लिखवाए भी है, वीडियो भी सामने लिखे हैं। किस वीडियो में है ये? पाकिस्तान की मांग से संविधान सभा लागू होने तक ये वीडियो दी गई है, आपको देख लीजिएगा खोल करके, पढ़िए उसको। तो यहां ये दिखाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसी को लेकर के लोग कंफ्यूज हैं। डॉक्टर अंबेडकर, प्रोफेसर एच सी मुखर्जी। तो यहां हम लोगों का साफ स्पष्ट बिना किसी टेंशन के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों आप पूछ रहे हैं क्यों? तो साफ लिखा पहले बताए हैं कि संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक, आगे बढ़िए। 9 दिसंबर, देख रहे बताए हैं, पढ़ाए, 9 दिसंबर 1946 दिल्ली संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा पहली बैठक संपन्न हुई थी और इस यहीं पर सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। भाई पहले तो यही होंगे, जब यहां पहले लिखा तो राजेंद्र प्रसाद पर जाने का कोई प्रश्न नहीं है। अगर हम क्रम से देखें तो राजेंद्र प्रसाद दूसरे नंबर पर है। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जो अंत तक बने थे। ठीक, चलिए ये तो हो गया क्लियर हम लोगों का। फिर देखिए, अगर देखना होगा तो देख लीजिए, पाकिस्तान की मेन हेडिंग दी गई, पाकिस्तान की मांग से संविधान लागू होने तक। अच्छा ठीक है, फिर दिखाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अरे ये तो हम इस वीडियो में भी बताए हैं, देख रहे हो, लॉर्ड के हेडिंग है, वीडियो दी गई, लॉर्ड कैनिंग से लेकर डफरीन तक इसी में दिया गया है। और जो 5 तारीख 9 बजे की आसन 8 से 9 बजे के बीच वीडियो आई है, लास्ट प्रैक्टिस सेट, संभवतः शायद 9 नंबर थी, उसमें भी हम चर्चा किए थे। देख रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद दिए हैं, रफी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयब जी। तो यहां पर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी कहां हुए थे? अरे हम बताए हैं कि 1885 कांग्रेस प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। अधिवेशन के अध्यक्ष
भूमेश चंद्र बनर्जी, ये भी चर्चा किए हैं, WC बनर्जी। दूसरा अधिवेशन 1986 कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन आ गया क्वेश्चन आपको 1887, पहला 1885, दूसरा 1886, तीसरा 1887। कहां? मद्रास में। यहीं पर पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। देखना होगा तो वीडियो खोलिए, पढ़िए, उसको क्लियर है। आइए देखिए 6वां क्वेश्चन क्या बोला। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई है? इस पर भी चर्चा खूब किए हैं, वीडियो दिए हैं, देख लीजिए आप वीडियो को खोल करके। क्या हेडिंग है? साइमन कमीशन से लेकर प्रथम गोलमेज सम्मेलन तक, यही वीडियो की हेडिंग है, इसीलिए हम लिख भी दिए हैं। क्या अभी आप कहोगे कि सर बड़ा बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, 15 दिन 20 दिन पढ़ाए, वीडियो दियो, कह रहे हैं हमारे सारा क्वेश्चन लड़ गया है, ये क्वेश्चन समय के अभाव में छूट गया। ऐसा कुछ नहीं देख रहे यहाँ। तो आइए इस पर आते। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत पहला, पहला दिया है लाला लाजपत राय, दूसरा गोविंद वल्लभ पंत, तीसरा है डॉक्टर सान्याल, चौथा है डॉक्टर किचलू। तो आपका उत्तर है लाला लाजपत राय। देख रहे कहां बताए हैं आपको, हम बता चुके हैं कि साइमन भारत शासन, अरे बड़ा क्लियर हम बताए हैं, तो याद रखिए दूसरी परीक्षा में काम आएगा। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी, याद रखिए 1928 पहली बार साइमन कमीशन मुंबई में उतरा था, पहुंचा था। क्यों आया था ये भी लिखे थे यहाँ पर। भारत शासन ठीक ढंग से चल रहा है या इसी की जांच करने के लिए साइमन भारत आया था, किंतु साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए पूरे भारत में साइमन वापस जाओ। पंजाब में लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे, पंजाब का पुलिस कप्तान सैंडर्स, लाल पर पुलिस लाठीचार्ज, कुछ दिन में लाल की मृत्यु। इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, तीनों लाहौर में सैंडर्स को लाहौर रेलवे स्टेशन पर घेर कर सैंडर्स को गोली मार दी, हत्या कर। सब बड़ा डिटेल पढ़ाए है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए हम प्रैक्टिस सेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, आप लोग बहुत ज्यादा पर भागते हो कि 25 क्वेश्चन हल करा दिए ना, 5 क्वेश्चन से 35-40 क्वेश्चन निकाल रहे थे। इसलिए निकाल रहे थे कि एक न्यू तैयार, एक कॉन्सेप्ट क्लियर, रटने वाला क्वेश्चन आप कभी मत हल करिए, समझ रहे, पक्का भूलना ही भूलना है सर। ठीक है, हम लोगों का उत्तर तो लाला लाजपत राय। ठीक है, देख रहे 7वां क्वेश्चन, बार बार मैं कह रहा हूं कि समय के अभाव में भूला था। अच्छा, इसको हम क्लियर कर देते हैं, अभी कभी दूसरे परीक्षा की काम आ जाएगा। कांची मतलब तमिलनाडु, कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई है, कौन उस मंदिर का निर्माण कौन कराया था? मंदिर का निर्माण कौन कराया था? तो 1 नंबर पर देववर्मन, दूसरे महेंद्र वर्मन, तीसरे वर्मन नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय। आप कह रहे हो कि गुरुजी थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए और क्लियर कर दीजिए। तो इसमें ये है ना, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण, देख रहे हैं यहां लिख दिए, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण। तो ये तो उत्तर आपको मिल ही रहा है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये कहां कौन था? ये पल्लव वंश का राजा था नरसिंह वर्मन द्वितीय, मतलब ये पल्लव वंश पल्लव था। अच्छा, एक और कैलाश मंदिर है, हो सकता है दूसरी परीक्षा में आपको एलोरा, महाराष्ट्र की एलोरा में कैलाश, इसको याद रखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी, कैलाश मंदिर का
निर्माण कौन कराया था? तो आप बताओगे कि राष्ट्रकूट वंश का एक राजा था, राष्ट्रकूट वंश का एक राजा था, उसका नाम था कृष्ण प्रथम। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। पल्लव वंश का राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण। जब हम पढ़ाते हैं ना दक्षिण भारत का इतिहास, बड़ा क्रम से सबको लिखवाते जाते हैं। देख रहे, 7 क्वेश्चन आपका हम हल कर दिए हैं। आज के वीडियो में हम लोगों का यही तक रहेगा। अगले, अच्छा घबराना नहीं है। इस बार की जो प्राथमिक शिक्षक की परीक्षा हुई है, इसमें ज्यादा बोल वाला हमारे शिक्षा मित्र के भाइयों को, मतलब ज्यादा रिजल्ट इन्हीं के फेवर में रहे। घबराना नहीं है, जिसके फेवर में रिजल्ट न जाए तो आप अभी से लग जाइए। अगली बार हम आपको बड़ा ही व्यवस्थित ढंग से 3 सब्जेक्ट आपको हम देंगे। तीनों सब्जेक्टों में बड़ी अच्छी तैयारी कराएं। एक तो इतिहास पढ़ाना, लिखाना, प्रैक्टिस देना। दूसरे नंबर पर हम भारतीय संविधान, अगले दिन से शुरुआत से भारतीय संविधान पर आ रहे हैं। अगली वीडियो जो आ रही है ना, भारतीय संविधान की विशेषताएं, बड़ा विस्तृत इसको हम दे करके 2 पार्ट बनाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 विशेषताएं। फिर उसके बाद उसके आगे एक एक भाग को पढ़ाना, लिखाना, प्रैक्टिस साथ साथ में ना, मतलब एक एक चैप्टर पढ़ाए, फिर अगला हम चैप्टर आपको प्रैक्टिस करा दिए। समझ रहे हैं ना? प्लेलिस्ट भी तैयार करा देंगे यहां पर, वहां से भी निकाल लेंगे आप जो भी जरूरत रहेगी। भारतीय संविधान को बड़ा व्यवस्थित ढंग से आगे लेकर के आ रहे हैं। भारतीय संविधान पूरा होने के बाद फिर भारतीय इतिहास पर जाएंगे, शुरुआत से लेकर के जो है पढ़ाना, प्रैक्टिस कराना। फिर उसके बाद प्राथमिक शिक्षक वालों को हम बताना चाह रहे हैं कि एक सब्जेक्ट हमारा और है चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। इसको आप हल्के में नहीं लेंगे, इसलिए कि जो चाइल्ड डेवलप मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान है ना, ये फिलॉसफी का एक पार्ट है, दर्शन शास्त्र का एक पार्ट है। तो दर्शन शास्त्र में एमए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, बाद में हिस्ट्री से एमए किए हैं। तो दर्शन शास्त्र का एक पार्ट होने के नाते ये बहुत बढ़िया मेरा तैयार है, किंतु समय के अभाव में आप लोगों को नहीं दे। अगली बार में हम पूरा बाल विकास, दावा के साथ कह रहे हैं, बाल विकास पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। जितने क्वेश्चन आएंगे प्रयास रहेगा सबको लड़ा लिया जाएगा। देख रहे 20-22 दिन में 7 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन हम आपको दे दिए हैं, मिला लीजिएगा। ठीक है? अच्छा ठीक है, आगे एक बात और बताना चाह रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा मार्च, टीजीटी पीजीटी के तो फरवरी में ही है। टीजीटी की ऑफलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जिन दोस्तों को टीजीटी में कुछ हेल्प लेना होगा ऑफलाइन, ऑनलाइन में समय कम पड़ जाएगा। महीना 1.5 महीना में पूरा सिलेबस लेकर चलना। ऑफलाइन में ये रहेगा ना कि 2 घंटा 2.5 घंटा वहां हम पढ़ा के सिलेबस पूरा कर देंगे आपको। ऑनलाइन में इतने कम समय में नहीं संभव है, इसलिए ऑनलाइन हम अभी टीजीटी के लिए क्लास है। ऑफलाइन में जिसको जानना होगा ना, वो आप संपर्क कर लीजिए। फोन नंबर तो आपके पास है, फिर एक बार और बता देते हैं, 89 31 84 81 65। कभी कभी आप लोग भी इस नंबर पर फोन करके अपने डाउट को दूर कर लिया करिए। समझ रहे? सीधे एकदम कमेंट ही नहीं, जो है थोड़ा सा संपर्क में रहेंगे तो आपको हम
रिचार्ज भी करते रहेंगे, रिचार्ज होना भी जरूरी है, ठीक ना। ये तो हमारा हिस्ट्री टीजीटी के लिए आपको हम दे रहे हैं, ठीक है मित्रों, दोस्तों, बच्चों, यदि मेरी मेहनत आपको पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर। एक बात और बता रहे हैं, सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी भी बजाओ आप लोग, तभी सारा मैटर मिल पाएगा, समझ रहे हैं। जुड़े रहिए। एक तो अब आपको धीरे धीरे हम थोड़ा रिचार्ज भी करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे तो अच्छे अच्छे मैटर प्रयास कर रहे हैं। मेरा प्रयास 100% दावा तो नहीं कर सकते, यह कि प्रयास है कि वीडियो हम कंटिन्यू आपको दे रहे हैं, और संविधान अगली वीडियो आ रही है उसको हम कंटिन्यू कर देंगे। बीच बीच में जो साइड में कुछ परीक्षाएं रहेंगे ना, तो प्लेलिस्ट में उनका हम अभ्यास भी, प्रैक्टिस भी कराते रहेंगे, ठीक है मित्रों। अच्छा, नमस्कार। आज हम लोग यहीं पर अपनी बातों को विराम देते हैं।